गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेम से संयुक्त जिज्ञासु भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, इसकी बहती रसधार और उस रसधार में स्नान करते, रसास्वादन करते, उस रस का आनंद लेते। आप सभी भाई बीच में मत आएंगे, वहीं बैठ जाए। ये रस जिसका रसास्वादन करके आप आनंद ले रहे हैं, मेरे मित्रों, ये रस आपका अपना रस। अन्य जितने भी रस हैं वह सब लौकिक है, चाहे वह परवर्ती मार्ग पर प्रवृत्त होने की बात हो और चाहे निवृत्ति मार्ग की बात हो। जब तक मार्ग है तब तक रस लौकिक ही है, और जब मार्ग परिपूर्ण होकर के मंजिल मिल जाती है तो मार्ग समाप्त हो जाता है, तो लौकिकता समाप्त हो जाती है, अलौकिकता में प्रवेश हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाता है। और तब ये अपने आप में अपने आप का ही रस लेकर के दिव्य आनंद की अनुभूति अपने आप ही अपने आप में करता है। यही है इस ज्ञान की महानता। परवर्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुराः सुराः निशोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको तो बंधन में ही रहना है, उन्हें तो बेड़ियों में जकड़े ही रहना है, उन्हें निवृत्ति की ओर बढ़ना ही नहीं है। निवृत्ति की ओर कौन बढ़ते हैं? जो दैनिक संपदा से संयुक्त है, सद्गुणों से संयुक्त है, सद्गुणों से संयुक्त होकर के प्रोक्का के भाव से संयुक्त होकर जो भगवान की भक्ति में अब तल्लीन हुए हैं। तदुपरांत जिनके जीवन में वैराग्य आया है, निवृत्ति माने वैराग्य ही तो है, निवृत्ति माने भोगों की निवृत्ति ही तो है, निवृत्ति माने संसार की जो आसक्ति है उसकी निवृत्ति ही तो है, और प्रवृत्ति जो संसार के भोग हैं उनको भोगने में लगे रहना। ये जो संसार के भोग भोगने में लगे रहते हैं, इन सबको आसुरी प्रकृति वाला कहा है। और बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि जो ये परवर्ती मार्गी हैं, कहते हैं इनका जीवन तो कहना पशुओं से भी बदतर है। चिंतन करना, इतनी बड़ी बात
कि जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो पशुओं से भी बदतर हैं, पशुओं से भी बुरी स्थिति में। कहते हैं क्यों भाई, उनसे गए बीते क्यों हैं ये? कहते हैं पशु पक्षी जो नारकीय भोगों में वर्तमान में रह रहे हैं वो उनके पापों का फल है। पाप तो फल है भाई, जो विपरीतताएं हैं। तो पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जो अपने पाप कर्मों का भोग इन योनियों में आकर के भोग रहे हैं, तो कहते हैं वो तो पापों का फल भोग करके अपने पापों का भार कम कर रहे हैं। लेकिन जो परवर्ती मार्गी हैं, जो संसार के भोगों में आसक्त हैं, जो व्यभिचार दुराचार पापाचार इनमें संलग्न है, पूर्व पाप और पुण्य का फल इस शरीर में भोग जरूर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए पापों का बोझ बढ़ा रहे। जब पाप कर्मों में लिप्त होते हैं तो पाप का बोझ बढ़ेगा ही। पूर्व के भोग भोग करके जितने पापों का बोझ घटा है उससे ज्यादा वो पाप कर्म करके और बोझ को बढ़ा लेते हैं और अपने लिए यहां पर कह रहे हैं कि आगे पशु पक्षी की योनि निश्चित कर रहे हैं, कीट पतंग की योनि निश्चित कर रहे हैं, अपने लिए नरक निश्चित कर रहे हैं। तो उनसे बदतर हुए कि नहीं हुए? पशु पक्षियों के पाप घटे तो हो सकता है अगला जीवन मनुष्य का मिल जाए, लेकिन इस मनुष्य देह को पाकर भी जो पापाचार में संलिप्त हैं उनको भाई मनुष्य का शरीर तो मिलने वाला है, वो तो निश्चित रूपेण इन्हीं शरीरों में जाए। तो इसलिए बदतर हो गए हैं। यही बात समझा रहे हैं भाई, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है। समझो, विवेक को जागृत करो। कल जो आपको बताया था ना, विवेक शक्ति को जागृत करना है। बुद्धि तेषामति को विशेष है। आपको जो बुद्धि विशेष रूप से अधिक मिली है ना, ये किस लिए मिला है? ये मिली किस लिए है? कहते हैं पापों को समाप्त करने के लिए, दुखों को समाप्त करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए। और वो कैसे मिलता है? 3 साधन कला तो बताए थे। वैसे तो कई बातें बताई थी, लेकिन मुख्य रूप से आपके सामने जब बात की गई थी तो 3 बातों के ऊपर। एक बात हुई थी ग्रंथों की चर्चा कि सदग्रंथ के द्वारा, फिर कहते हैं उन सदग्रंथों का विचार, और तीसरी जो बात कही गई थी कहते हैं गुरु, सदगुरु के संग में रह करके, सदगुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करके, उनके सानिध्य में रह करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके। और कहते हैं इसमें तो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से ही छुटकारा हो जाता है। अगर सदगुरु के संग में रह करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सीमा से बाहर कर लिया, ये जन्मने और मरने वाले शरीर के भाव से बाहर निकल गए, इस पंचभौतिक प्रपंच से बाहर निकल गए, इस त्रिगुणात्मक खेल से बाहर निकल गए, तो फिर तो आनंद के अलावा कुछ रहता नहीं। तो जो विचारशील हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, जिन्होंने गुरु से प्रेरणा प्राप्त की है, और प्रेरणा प्राप्त करके केवल श्रवण नहीं किया, केवल मनन नहीं किया, अपितु जीवन में उतारा है। सबसे बड़ी बात कहते हैं जीवन में उतारने की बात है भाई। सुनना बहुत अच्छी चीज है, सुनने के बाद विचार करना वो उससे भी अच्छी चीज है, लेकिन विचार करने के बाद अपने जीवन में उतारना वो श्रेष्ठतम है। इसलिए अपने जीवन में उतारने का विषय है। नहीं तो भाई
बाकी जिस चीज में लगे हुए हो वो तो सब यही तरह रह जाना है, या तो नष्ट हो जाएगा या यहीं छोड़ के चले जाओगे। संग में तो जाने वाला है, संग में किसी की कुछ जाता ही नहीं है। और जिनको आगे जाना है उनके संग में उनके कर्म चले भी जाते हैं, और जिनको आने और जाने के झंझट से छुट्टी पानी है, न आना है न जाना है, उनके साथ कुछ नहीं जाता भाई, न पाप जाता न पुण्य जाता। तो जब पाप और पुण्य की बात नहीं तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही निवृत्त हो जाती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की सीमा से जीव बाहर निकल जाता है। भगवान यही बात कहते हैं कि जो दैविक संपदा वाले हैं वो तो ये बात समझ जाते हैं, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कहते हैं वो तो भाई इस बात को समझते नहीं है, वो इस बात को जानते नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है? तो यहां पर भगवान ने अब 3 कारण बतलाए। ये आसुरी संपदा अंदर से जाकर क्यों नहीं देती जाती, जाके क्यों नहीं देती आसुरी संपदा भाई? तो 3 कारणों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। न सोचम, पहला कारण दिया न सोचम, दूसरे नापिच आचारो, तीसरा न सत्यम तेसु वेद्यते। तो ये 3 कारण दिए। सबसे पहला कारण दिया सोचम, कहते उनके अंदर सोच ही नहीं। सोच माने शुद्धता, सोच माने पवित्रता, सोच माने निर्मलता, सोच माने मृदुता, मधुरता, ये सोच है। सोच का मतलब केवल इस शरीर की शुद्धि मात्र नहीं है भाई, केवल शरीर की शुद्धि तक सोच को सीमित मत कीजिए। सोच का मतलब कानों से जो शब्द सुने जा रहे हैं वो शुद्ध हो, इस त्वचा से जो स्पर्श हो रहा हो वो निर्मल हो, इन आंखों से जो रूप देखा जा रहा है वो दिव्य हो, इस रसना से जो रस लिया जा रहा है वो रस न सरस हो न निरस हो, बल्कि रस रहित हो। रस हो तो कौन सा हो? कहते परमात्मा अरविंदों का रस, वो इससे पान हो। ऐसा रस जिसको पीने के बाद सब कुछ रसमय हो जाए, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी। नासिका तो सुगंध लेना, उस सुगंध दिव्य। ये वाणी अगर बोले तो सत्य बोले, मधुर बोले, प्रिय बोले, हितकारी बोले, ये वाणी की विशेषता है। ऐसी वाणी होनी चाहिए तब हम कह सकते हैं कि शुद्धिकरण है, वाणी का शुद्धिकरण है। हाथ से ऐसे कार्य हों जो केवल प्राणी मात्र के भले के लिए हों, और न केवल प्राणी मात्र के भले के लिए हों, अपितु जो ये जगत है, जो पंचभूतात्मक संरचना है, कहते इसकी भी शुद्धि के लिए हाथ आगे बढ़े, इसको भी पवित्र करने के लिए हाथ आगे बढ़े, इसको भी सजाने संवारने के लिए हाथ आगे बढ़े, इसका भी सुंदर श्रृंगार हो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन किया शरद पूर्णिमा की उस दिव्य रात्रि में, तो शरद पूर्णिमा की उस दिव्य रात्रि में बांसुरी वादन के साथ ही प्रकृति ने आकर के, योग माया ने आकर के स्वयं इस प्रकृति का ही श्रृंगार किया।
और ऐसा दिव्य श्रृंगार हुआ, ऐसी आलोकित हुई कि उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यमुना जी नृत्य करने लगी। यमुना कल 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 कर बहती हुई यमुना उस बरसात के मौसम में जो मैली हो गई थी, लेकिन जैसी ये रात्रि आई ऐसा निर्मल जल हो गया, ऐसा स्वच्छ जल हो गया, जैसे कहते हैं कि नीला कांच, ऐसा सुखद जल, ऐसा मधुर जल, ऐसा दिव्य जल हुआ यमुना जी का। और यमुना जी से जो स्वर लहरी प्रवाहित हुई, वो कौन सी स्वर लहरी प्रवाहित हुई? कहते अपने प्रियतम के प्रेम में डूब करके वो कालिंदी से केवल एक ही स्वर लहरी प्रवाहित होती है, कृष्णो कृष्णो कृष्णो। यमुना के पुलिंग, उसकी रेती अद्भुत हो गई, चांदी की तरह से चमक रही है। जब चंद्रमा की दिव्य रश्मियां उस यमुना की रेती पर पड़ी ना, तो ऐसा लगा कि यमुना के पुलिंग पर किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो, ऐसा श्रृंगार हुआ है यमुना जी का और उस वन का, जिस जगह पर भगवान ने आह्वान किया है अपने प्रिय गोपियों का, अपने प्रिय भक्तों का, जन्म जन्मांतर से साधना कर रहे उन संतों का, जिनको भगवान आज वो दिव्य अमृत का पान कराना चाहते हैं। वो सब दौड़े दौड़े चले आए, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भजन करते हुए, भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए। और आकर के जब उन्होंने देखा भगवान को, तो वहां का सौंदर्य देख करके आंखें कहते खुली की खुली रह गई, पलक झपकना भूल गई। एक तो भगवान का दिव्य अलौकिक स्वरूप उस वंशी पट पर पड़ा हुआ, वो दिव्य झूला बड़े सुगंधित पुष्पों से किया गया उस झूले का श्रृंगार, और त्रिभुवन सुंदर भगवान श्याम सुंदर का उस पर एक दिव्य अदा के साथ विराजमान होना, संग में माता राधे की रानी जो उनके कंधे पर अपना शीश झुका करके रखे हुई है और मदमस्त होकर के उस वेणु वादन का रसास्वादन कर रही है, भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव कर रही है। गोपियों ने जैसे उस दृश्य को देखा, देखते रहे, क्या श्रृंगार हुआ यार भूदेवी का, क्या श्रृंगार किया है प्रकृति का। रंग बिरंगे पुष्प हैं, उन पर भंवरे मंडरा रहे हैं, तितलियां रंग बिरंगी उस रात्रि के समय भी उस वातावरण की शोभा को देखते बना रही है। टिमटिमाते हुए जुगनू आकाश में जैसे अमावस्या की रात में तारागण अपनी तारिकाओं के साथ चमकते हैं ना, दिव्य आभा से संयुक्त होते हैं ना, ऐसे ही आज वो जुगनू चमक रहे हैं। ऐसा अद्भुत श्रृंगार गोपियों ने देखा और भगवान की उस दिव्य छवि को, ऐसी छवि भगवान की है, उसको जैसे ही देखा भगवान की, वो सारी गोपियां बस एक तक भगवान को देख रही। तो भाई वो प्रकृति का सौंदर्य हमें पाना है, तो शुद्धिकरण में ये प्रकृति का भी सौंदर्य, हम प्रकृति को भी सजा करके रखें, अपने आसपास के वातावरण को सजा करके रखें, संभाल कर रखें, ये भी तो शुद्धिकरण है। तो जगत का भी शुद्धिकरण है, प्राणियों का भी शुद्धिकरण है।
पांचों ज्ञानेंद्रियों का शुद्धिकरण है, पांचों कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण है। और सबसे बड़ी बात है शुद्धिकरण की जब हम बात करते हैं तो इस मन का शुद्धिकरण, इस हृदय का शुद्धिकरण, क्योंकि सबसे बड़ा शुद्धिकरण तो यही है। सबसे ज्यादा शुद्धता तो इस मन की चाहिए भाई। वो परसों भजन सुन रहे थे, मेरा मन दर्पण कह रहा, बहुत सुंदर भजन, थोड़ा अच्छा लगा वहां पर सुना। तो ये भजन, आपका मन दर्पण है भाई, लेकिन ये दर्पण कैसा होना चाहिए? कहते हैं दर्पण पर कीचड़ ना लगी हुई हो। सबसे पहली शुद्धि इस बात की करनी है भाई, आपके इस दर्पण पर कीचड़ ना लगा हुआ हो। कीचड़ क्या है? कहते शास्त्र विरुद्ध आचरण, ये कीचड़ है। शास्त्र विहित आचरण, इससे शुद्धिकरण होता है, इससे पापों की निवृत्ति होती है, इससे दर्पण उजला होता है, इससे दर्पण में मुख साफ साफ दिखता है। तो सबसे जरूरी है इस मन के दर्पण पर जो कीचड़ हमने लगा रखी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मात्सर्य की, राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, हिंसा की, असत्य की, कठोरता की, कहते इस कीचड़ को हटा दीजिए भाई, अपने अंदर पवित्रता को लाइए। और फिर दूसरी बात कही, ये जो मन का दर्पण है ना, आपने कीचड़ तो हटा दिया, लेकिन अगर मन का दर्पण अभी हिल रहा है, कीचड़ भले ही हट गया हो लेकिन अभी भी हिल रहा है, पवित्रता तो आ गई है, लेकिन अभी भी मन संसार के विषयों का मन से चिंतन कर रहा है, संसार के विषयों में दौड़ भी रहा है। ये मन अभी भी संसार में भाग रहा है भाई। भले ही तन से त्याग हो गया, तन से इन पंच विषयों का त्याग हो गया हो, लेकिन मन में अभी भी इनके भोग की वासना, इच्छा बनी हुई हो, शरीर में भोगों को भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, इसलिए विवस्था है, लेकिन मन में अभी इच्छा है। तो यही तो विक्षेप है भाई। जब तक मन में ही विक्षेप बना रहेगा ना, तो पवित्रता काम नहीं करेगी भाई। तन तो बिल्कुल जर्जर हो गया है, लेकिन मन में अभिलाषा ये है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग की अप्सराओं का भोग करूं, वहां का नंदन वन है, उस नंदन वन में जाकर के खूब घूम फिरूं, मैं वहां जाऊं और जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मनोवांछित पदार्थों को यहीं बैठे बैठे प्राप्त करूं। कभी कुछ खाने को जी करे तो वही चीज, जो पहनने को जी करे वही चीज उपलब्ध, जिस कोठी में, बंगले में रहने को जी करे, जिस पर्वत श्रृंखला पर जाने को जी करे, जिस नाव में बैठ करके यात्रा करने को मन करे, विमान में बैठकर यात्रा करने को मन करे, वो सब चीजें साथ साथ उपलब्ध हो जाए। ये तो वासनाएं हैं भाई, इन वासनाओं से निवृत्त होना पड़ेगा। और वासनाओं से निवृत्ति तब होगी भाई जब पंचभूतों का आकर्षण समाप्त होगा, और पंचभूतों का आकर्षण तब समाप्त होगा जब पंचभूतों की वास्तविकता को हम समझ जाएंगे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये और इनसे बने हुए सारे पदार्थ ये तो काम चलाऊ हैं, ये तो विनाशी हैं भाई। शरीर की यात्रा में क्या हो रहा है, कभी ये अंदर जा रहे हैं, कभी ये बाहर जा रहे हैं, और हो क्या रहा है, कभी आप इनको ग्रहण कर रहे हैं, कभी आप इनको त्याग कर रहे हैं। ये तो ग्रहण और त्याग की क्रिया के साथ साथ ये संसार गतिमान हो रहा है, लेकिन संसार भले ही गतिमान हो, मैं तो अचल हूं, मैं तो अपनी अचल प्रतिष्ठा में विराजमान हूं, स्थिर भी हूं, अचल भी हूं। ये जो कुछ है संसार के धर्म है, इनसे मेरा संबंध है ही नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इनकी आसक्ति मिटेगी नहीं, तब तक स्वर्ग की लालसाएं बनी रहेंगी। सिद्धों के लोकों में जाकर भी ये वासनाएं बनी रहती हैं भाई। महजन तपह लोक में, और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ब्रह्म लोक में जाकर भी वासनाएं बनी रहती हैं। इन वासनाओं की निवृत्ति होगी नहीं देती। इन वासनाओं की निवृत्ति अगर ये होगी तो समझ से होगी, और वो समझ
यही ब्रह्म ज्ञान कहलाती है, क्योंकि उसमें समझ में आ जाता है कि किसका भोग करूं, किस चीज का भोग करूं। कहने ये सब कुछ ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से विलग और कुछ है ही नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है सर्वथा विलग ब्रह्म, तब जाके बात बनती है भाई। अहम ब्रह्मास्मि समझने के बाद कल लाला जी कह रहे थे ना, अहम ब्रह्मास्मि, और कहने ये पूर्णता की बात करें तो सर्वथा विलग ब्रह्म। ये दोनों बातें कहनी बहुत आसान है भाई, लेकिन इसमें स्थिति, इसमें विराजमानता, यही तो आपको भोगों से बाहर निकल जाएगी। यही तो है जो आपको शरीर की सीमाओं से बाहर ले जाती है, जो संसार की सीमाओं से बाहर ले जाती है, जो जीव पने की सीमाओं से बाहर ले जाती है, जो चिदाभास को चैतन्य के साथ एकरूप कर देती है। अन्यथा जब तक कि चिदाभास रहेगा ना, हिलता रहेगा भाई। इसके हिलने को अगर रोकना है, इसके कंपन को रोकना है, वाइब्रेशन को रोकना है, इसकी स्फुरणांक को रोकना है, इसमें से मृत्यु के प्रवाह को रोकना है, तो समझ बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना समझ के काम नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि विक्षेप को रोकिए। और फिर तीसरी बात कही, कहने लगे दर्पण स्वच्छ भी है, दर्पण स्थिर भी है, लेकिन दर्पण के सामने अगर यदि अभी भी कपड़ा पड़ा हुआ है, पर्दा लगा दिया दर्पण के आगे। आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएं, और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही आप पहुंचे हैं, अब आप बिल्कुल सबसे आगे मंदिर में सबसे आगे, ऊपर तो उनका आसन है, उसके आगे 3-4 फुट की वो चौकी है, तरह से कह लीजिए पक्की, उसके ऊपर फिर आगे सिंहासन है। अब बिल्कुल आगे खड़े हो गए। अब आपके और ठाकुर जी के बीच में कहने लगे कोई नहीं आ सकता, लेकिन बीच में पर्दा तो पड़ा हुआ है। अब ठाकुर जी के दर्शन, पर्दे के पीछे ठाकुर जी हैं, पर्दे के इस ओर हम हैं, तो दर्शन तो नहीं हुए ना, प्राप्ति तो नहीं हुई ना। दर्शन कब होंगे? जब पर्दा हट जाएगा। तो इस आवरण को हटाना पड़ेगा, और इसी आवरण को हटाने के लिए हम महान पुरुषों की शरण में जाते हैं। इसी के लिए प्रणिपात किया जाता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। और मेरे मित्रों, ये जो तीसरी बात है कि पर्दा हटाना है, पर्दा हटाने पर भी क्या होगा? कि न पर्दा हटाने पर ये होगा कि अब भगवान आपके सामने है। अब भगवान सामने भी आ गए, अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी बात नहीं बनी। भगवान सामने भी आ जाए तो भी बात नहीं बन रही है। कब बनेगी बात? कहने लगे आप आगे बढ़े, भगवान आगे बढ़े, भगवान अपनी भुजाएं फैला दे। और जब भगवान अपनी भुजाएं फैला दे, आप भगवान के हृदय से लग जाएं, आपका और भगवान का आलिंगन हो जाए, उन दोनों का मिलन हो जाए। कैसी बात बनेगी? जैसे अपना प्यारा सा बेटा विदेश गया हुआ हो और विदेश से लौट करके आ जाए, और विदेश से लौट करके आने पर पहली बार अपने पिता से मिले, उसके हृदय से लग जाए, उस समय जो सुख की अनुभूति होती है, वही उस परमात्मा के साथ उसके हृदय से लगने पर उस दिव्य सुख की अनुभूति होती है। और यह अनुभूति भाई भगवान के साथ मिलने की कोई बिरला कर पाता है। हर एक को थोड़े ना होती है अनुभूति। अब यात्रा में देखो भगवान श्री राम, क्योंकि अब भाई रामलीला का समय आने वाला है, और भाई रामलीला के कलाकार हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उसको चलाने वाले बैठे हुए, तो उसमें बहुत सी लीलाएं आई, लेकिन उसमें ये एक लीला दिखाते हैं। आपके अगर ये ध्यान हो, सुदीक्षा
एक चरित्र है सुतीक्ष्ण का। यद्यपि रामलीला में उसका जो मंचन होता है, उस मंचन के पीछे भाव तो कुछ होता है, लेकिन अधिकांश लोग सुतीक्ष्ण जैसे पात्र को वहां पर कई बार, भाई अब तो हमने देखी नहीं, बहुत लंबा समय हो गया रामलीला, हो गए होंगे भाई 30, 35, 40 साल में हो गए, क्योंकि 20 साल की लगभग अवस्था तक तो हमको रामलीला कभी छोड़ा नहीं करते थे, प्रतिदिन जाया करते थे। लेकिन अब तो बहुत लंबा समय बीत गया, अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो दृश्य याद है। सुतीक्ष्ण का जो चरित्र होता है उसमें मुझे एक बड़ी अद्भुत बात, एक बड़ी दिव्य बात, उसे मजाक का पात्र भी कई बार वहां पर लोग मनोरंजन के लिए उस घटना को लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे मित्रों उसके अंदर कितना तत्व छिपा हुआ है। सुतीक्ष्ण उसमें बार बार कहता है, वो जो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर जी कर गए हमने न जाने, वो रत्ना आती है ना इस मुनि की, उसी सुतीक्ष्ण की बात कर रहा हूँ। जब वो सुतीक्ष्ण के आश्रम पर भगवान पहुँचते हैं, उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के पहुँचते हैं, तो सुतीक्ष्ण भगवान से क्या कहता है बार बार, जरा सा कुछ काम करेगा और फिर प्रभु जी एक बार मिल लो। वहां तो हमें हंसी आती है जब वो 2-4 बार 10 बार ऐसा करता है। अरे मेरे मित्रों, ये भक्त की प्रेम की परिभाषा है। किसका मिलना होता है, कौन कौन मिले, विचार करके तो देखो। दशरथ जी बेचारे तड़पते चले गए, यह तो भरत मिला है भगवान से, उनके हृदय से लग करके भरत का मिलाप हुआ है, उसे भरत मिलाप कहते हैं। और यह रामलीला में दिखाई देने वाला ये सुतीक्ष्ण मिलता है, वो भगवान से मिलता है। और इस कलयुग में वो मीरा मिली, जिसके लिए भगवान ने अपनी बाहें फैला दी, मूर्ति से प्रकट हो गए। द्वारिका में भेंट की है, या तो सुदामा से भेंट की थी या मीरा से भेंट की, इसीलिए भेंट द्वारिका कही जाती है। बाहें फैलाते जब मीरा उनके प्यार में मग्न हुई और आखिरी समय पर वहीं पर पहुंच गई, ये मिलन हुआ है भगवान का और मीरा का, भगवान का और सुदामा का, भगवान का और केवट का। ये मिलन है मेरे। आप कहेंगे केवट को कब हृदय से लगाया? प्रमाण है रामचरितमानस में कि जिस समय भरत जी आए और भरत जी को मालूम हुआ कि केवट को भगवान ने अपने हृदय से लगाया है, तो भरत जी भी जाकर के तुरंत गुरु को अपने हृदय से लगाया। गुरु ऐसा पात्र है, ये केवट राज है कि उसे भगवान का भी सानिध्य मिलता है और भगवान के भक्त भरत जी का भी सानिध्य मिलता है, मिल जाते हैं। तो बात कौन सी है? अब बात है मिलन की। जो आनंद दर्शन में है, अब जरा विचार कीजिए, उसके बाद जब भगवान ने आह्वान किया तो वो आनंद कितना बढ़ गया, और जब भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया तो उस आनंद को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अनंत आनंद हो जाता है। और विचार करके देखिए, सुतीक्ष्ण बार बार उस आनंद को लेना चाहता है, एक भक्त बार बार भगवान से मिलना चाहता है, बार बार भगवान से मिलकर के उस आनंद की अनुभूति करना चाहता है, क्योंकि सुतीक्ष्ण को जब एक बार हृदय से लगाया भगवान ने तो सुतीक्ष्ण को विशेष आनंद हुआ। इसलिए बार बार कहता है प्रभु जी एक बार मिल लो, एक बार मिल लो। उसकी तृप्ति नहीं होके देती। तो मेरे मित्रों, मैं भी यही कहता हूं, तृप्ति हो नहीं सकती। कब तक? कहते जब तक आप और भगवान एक बार हो, क्योंकि ये मिलन एक बार हुआ और फिर से अलग हो गई। यही तो हुआ। एक मिलन का आनंद है, एक फिर बिछोह है, बिछोह में फिर से दर्द है। लेकिन जब भगवान परमानेंट मिल जाए, भगवान और भक्त
दोनों एक हो जाए, ये सीमा समाप्त हो जाए। इस कलयुग में दो घटनाएं ऐसी आती है बस, जिसमें भक्त और भगवान दोनों एक हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना, ये हो। जब मैं था तब तक हरि मिल के नहीं दिए, और अब जब मैंने अपनी मैं को भगवान में मिला दिया तो कहने लगे हरि के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मीरा के लिए भगवान ने न केवल अपनी बाहें फैलाई, अपितु मीरा बाहों में ऐसी समाधि चली गई कि कृष्ण ही हो गई। मीरा कृष्ण में समा गई और कृष्ण हो गई। उड़ीसा की भूमि पर हरि नाम संकीर्तन करते करते, चैतन्य परीक्षा देते देते हाथ काट दिए गए। एक से एक भाव आते हैं भक्तों के, जो वो हुआ ना सदन कसाई, ऐसे ही बहुत से दृष्टांत आते हैं। सदन कसाई का भगवान जगन्नाथ जी की जो कथा आती है उसने हाथ तक काट दी, लेकिन जब भगवान के दरबार में कटे हुए हाथों के साथ बोलता है, कहने आनंद है, भगवान सामने है, कहने बा अद्भुत वजू हो रहा है, उसने वजू कहने भगवान आपके जैसे हाथ ऐसे ही मेरे हाथ एक जैसे हो गए। और चैतन्य गुणानुवाद करते हुए, सदन गुणानुवाद करते हुए जाते। भगवान की कृपा सदन के ऊपर हुई, लेकिन जो चैतन्य है वो तो उस चैतन्य तत्व के साथ ऐसा एक रूप हुआ कि बस वो कहते हैं मैं बिरहन ऐसी जली कोयला रही ना, लकड़ी जल कोला कोला जल भैरा, मैं बिरहन ऐसी जली कोला रही नरा, न कोयला रहा नरा। क्या रहा? कहने जो भगवान जगन्नाथ सो रह गए, बस चैतन्य वहीं पर समाहित हो। तो ये है भगवान के साथ एक रूपता, इसी को कहते हैं सायुज्य मुक्ति। और ये जीते जी हो गई मीरा और चैतन्य की। और इसके बाद ब्रह्म ज्ञान की बात होती है। तो भाव कहने का क्या है भाई, ये सुचिता जो है, ये पवित्रता जो है ना, ये यहां तक लेके जाती है आपको जहां पर आपके अलावा कुछ रहता ही नहीं, एक ब्रह्म तत्व के अलावा कुछ रहता नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कोई कोई बिरला होता है जो इसको समझ पाता है, क्योंकि यहां तक जब व्यक्ति चलता है ना, साधक चलता है ना, तो इस पर चलते चलते साधक इस मार्ग पर चलते चलते तपता जाता और तपते तपते भाई परीक्षाएं देते देते थक जाता है। लेकिन जो थक गया सो रुक गया, जो रुक गया सो अधूरापन रहेगा, फिर अगले जन्म में बात होगी। और जो न थकता है न रुकता है, भाई बात उसी की बनती है। तो आप लोग सब लगे हुए हैं सुचिता को पाने। असुरों में सुचिता नहीं होती इसलिए उनका पता होता है, लेकिन दैविक मार्ग पर सुचिता ही सबसे पहले। ये सुचिता का जो भाव है बड़ा दिलकर भाव है। वैसे तो तीन बातें कही, आगे आचरण की बात करी और उससे आगे सत्य की बात करी।
ये तीनों के ना होने से ही नरकों में जाना पड़ता है, और इन तीनों के होने से अपने स्वरूप में जाना होता है, अपने स्वरूप में जाना पड़ता है। सिक्के के दोनों पहलू है ना। तो हमें तो जो सत्संगी है भाई, संत है भाई, साधक है भाई, मैं तो आप लोगों को बार बार इसीलिए कहता हूँ, आप लोग अपने को साधारण मत माने, अपने आप को अब गंदी नाली का कीड़ा और वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं वो मत मानिए भाई। आप लोग संत हैं, और जरा अपने व्यवहार में संतता को बढ़ाने के रखिए। इस बात का ध्यान रखना, गरिमा का ध्यान रखना, मर्यादा का ध्यान रखना, परंपरा का ध्यान रखना, क्योंकि जो सत्संग में आने वाला है वो सब संत होते हैं। एक बार जब सत्संग में आपने पदार्पण कर दिया तो आपका आचरण संतों वाला आचरण होना चाहिए, जिसमें मोह कपट छल छिद्र निभाना, मोह कपट छल छिद्र निभाना। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पर क्यों आए? आने के पीछे प्रयोजन है ना भगवान को पाने का, इसलिए संत कह रहा हूं मैं आपको। और भाई किसी का अगर पाने का ये हो, मैं तो संपत्ति के लिए जा रहा हूं, उसको मैं संत नहीं कहता। जिसका प्रयोजन भगवान को पाने का है वो है संत। तो भाई जो संपत्ति पाना चाहता है, संतान पाना चाहता है, मकान दुकान फैक्ट्री पाना चाहता है, वो भाई वो तो जरा वो चूड़ा हो के आया है, तो उसकी तो यात्रा बहुत सीमित सी है भाई, उसका तो प्रयोजन बहुत सीमित सा है भाई। वो तो सोने के पात्र में मदिरा का पान करता है। सोने का पात्र अमृत पान करने के लिए है। हिरण्य महापात्रेण सत्य स्वरूप वेद मंत्र। हिरण्य में पात्र है भाई, ये आपका पात्र सोने का पात्र है। अब इसमें आपको क्या करना है, मदिरा पीनी है या अमृत पीना है, ये आपको देखना है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को, अपने चरित्र को सुधारना पड़ेगा। तो पहले सुचिता से प्रारंभ करना है, आगे की बात कल को बता दें। आचरण की बात और सत्य की बात, एक दिन में एक ही बात ये ठीक है ना? क्योंकि अब आगे थोड़ी सी चर्चा, मेरे को थोड़ी सूचना देनी है आपको, तो उस संदर्भ में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए आज के इस विषय को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई सूचना जो है विशेष रूप से क्या है, बहुत दिनों से आपके सामने घोषणा कर रखी है, और वो घोषणा इस बार भगवान की कृपा से अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में जाने का मन है। वहां पर माता सीता ने तपस्या की है। माता सीता ने बहुत लंबी अवधि वहां पर बिताई है। रावण की नगरी में है। वैसे वो तो बेचारी वन में ही रही, वो नगरी में तो रही नहीं, वो तो वाटिका में रही, उपवन में रही। संत तो वहीं रहते थे पहले। तो आज वो प्रोग्राम फाइनल हो गया, और वो जो प्रोग्राम फाइनल हुआ उसकी विस्तार से चर्चा तो मैं जो जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे नाम लिखवा रखे हैं, उनके समक्ष एक ग्रुप बना करके लंका का, श्रीलंका, अब वो लंका नहीं वो श्रीलंका। लंका तो जब तक थी जब तक माता सीता नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही माता सीता जी वहाँ पर पहुँची तो श्रीलंका बन गई। तो पहले जैसे हमारी इच्छा थी कि हम जनवरी में जाना चाहते थे, तो जनवरी में तो
वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ किसी भी भाव पर बुकिंग नहीं मिल रही है। 15-15 हज़ार रुपये रोज़ में भी कोई कमरा उपलब्ध नहीं। वैसे भी रेट वहाँ बहुत रोज़ भी बहुत ऊंचे हैं, लेकिन 15-15 हज़ार रुपये में भी कमरे नहीं उपलब्ध। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत, इसलिए नए साल की वजह से लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। हमारा प्रयोजन दूसरा है, उनका दूसरा होता है। तो हमने उनसे आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद कई तारीखें अदल बदल हुई, चलती रही बातचीत, और आज वो फाइनल दौर में बात पहुंची है। उनकी श्रीलंकन एयरलाइंस से भी बात हुई, वहाँ सब जगह अलग अलग होटल वालों से भी बात हुई है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी है। और श्रीलंका में एक विशेष बात क्या कि जहाँ भी जाओगे हर जगह टिकट, और टिकट भी डॉलर में, एक ये भी समस्या है। लेकिन चलो जो भी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था हुई है, ये 7 दिसंबर से और 12 दिसंबर, 7 दिसंबर से 12 दिसंबर, 7 दिसंबर को अर्ली इन द मॉर्निंग की फ्लाइट होगी, 12 दिसंबर को नाइट की फ्लाइट संभवतः रहेगी। वो अभी कंफर्म नहीं है नाइट वाली फ्लाइट, लेकिन संभवतः नाइट में रहेगी। उससे क्या है कि हमें अधिक से अधिक कोलंबो में, फिर आखिरी दिन जो भी कोलंबो रहेंगे तो वहाँ समय मिल जाएगा। और इसके लिए सामने वालों को तो भाई 6 दिसंबर को चलना पड़ेगा शाम को, क्योंकि 4 घंटे पहले वहाँ जाना पड़ता है, 3 घंटे यहाँ से भी लगेंगे, तो 7 घंटे पहले हमारा तो इतनी देर में कहना वहाँ पहुँचने में भी नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचने में 4 ही घंटे लगेंगे, फ्लाइट 4 घंटे की है। तो खैर अभी यह है कि 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये कार्यक्रम रहेगा। अब 6 दिसंबर से समझ लीजिए, और 13 दिसंबर की सुबह यहाँ पर पहुँचेंगे। ये वहाँ का कार्यक्रम है। अब इसमें विषय क्या है कि विशेष रूप से मेरा सभी से निवेदन है, जो भी वहाँ जा रहे हैं, अपने पासपोर्ट की कॉपी, और पासपोर्ट में भी एक विषय ये है कि वो 6 महीने की वैलिडिटी उसकी 12 दिसंबर के हिसाब से, यानी 12 जून तक की, 12 जून 2026 तक की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। इसलिए जो जा रहे हैं अपने पासपोर्ट को चेक कर लें, और जो जा रहे हैं अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाए वो बनवा लूँ है, ठीक है, जिन्होंने मुझे नाम लिखवाए हुए हैं, और अभी खुला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी को जाना है तो मुझे तुरंत बता सकते हैं। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट इसमें कर दूँ कि भाई साथ साथ जो वहाँ का सहयोग है वो तुरंत आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें अब 10 तारीख तक वहाँ पर उसको भेजना पड़ेगा। फ्लाइट का सारा जो चार्ज है तो पहले एडवांस से जाता है, और फिर वीज़ा वगैरह भी सभी व्यवस्थाएं